अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे। स्पेशली अपनी 9th और 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी तो ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बायोलॉजी के फेडरल बोर्ड के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। प्रीवियस कुछ वीडियो के कमेंट्स में मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमें कोई आसान तरीका बताएं कि हम बोर्ड की तैयारी कम वक्त में कर सकें और पासिंग मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो यकीन करें कि अगर आप लोग मेरे बताए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग पास तो होंगे ही, मगर अच्छी परसेंटेज भी ले सकते हैं। तो फेडरल बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि फेडरल बोर्ड के ही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देखें। अगर आप लोगों का ताल्लुक़ पंजाब बोर्ड से है या किसी और बोर्ड से है, आप लोग तब भी देख सकते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस को। हो सकता है कि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो और आपसे भी इस किस्म के क्वेश्चंस किसी और तरीके से पूछे जाएं। तो ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं और जितने भी जहां से भी इम्पॉर्टेंट गेस्ट और चीज़ें मिल रही हैं, मटेरियल मिल रहा है, वहां से आप लोग अपॉर्चुनिटी अवेल करें और उसको प्रिपेयर कर लें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों के बायोलॉजी के टोटल चैप्टर कितने हैं। टोटल चैप्टर आपके 10 से 18 तक है, विच एज आई गेस 9 चैप्टर, प्रॉबेबली 9 चैप्टर्स हैं आप लोगों के। और चैप्टर नंबर 1 जो कि आप लोगों का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 कंसीडर होता है, तो मैं बहरहाल चैप्टर नंबर 1 ही कहूँगी। तो वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है गैसियस एक्सचेंज के हवाले से। गैसियस एक्सचेंज के हवाले से ये चैप्टर है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तमाम तर क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर अपीयर हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। इसके बाद है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वियोली। डिफरेंस बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसल्स। डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर एंड एल्वोइली। How does gaseous exchange differ in leaves during day and night time? How does the tobacco smoke damage the human health? Write the causes, symptoms and types of bronchitis. ये है आपके चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 11 है जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 बनता है, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में जो नंबर 1 है उसमें आप सबको से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होमोसाइटोसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ दीज। मतलब आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि आप लोग एक एक लाइन में उसके ऑर्गन्स के जो भी रोल्स हैं उसको डिफाइन कर दें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन osmolation and thermoregulation. State some problem associated with kidney transplant. The urinary system of human is the major organ involved in homeostasis in human body. State the role of the urinary system of humans in homeostasis होता है बेसिकली। तो इसमें आपने यूरिनरी सिस्टम का एक आधा रोल मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन osmoregulatory function of kidney. What causes the material to move from glomerular capillaries to Bowman's capsule? List the disorder of kidney. State the signs, symptoms, causes and treatments of the kidney stone. Explain the different method of dialysis. Briefly describe the process of selective reabsorption in the kidney. What are the major organs involved in homeostasis in human body? State the role of each organs. Write down the comparison between inspired and expired air. List the structural feature of nasal cavity and write the function of each one of them in breathing system or in breathing, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 बनता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन विद एग्जांपल्स, आइडेंटिफाई द 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन,
Define reflex action and reflex air. Describe the pupil reflection in dim and bright light. Define the term hormone and endocrine system. ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 है। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन. व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन इन स्पोर्ट एंड मूवमेंट? How would you differentiate between osteoporosis and arthritis? Label the biceps and triceps in the following diagram. मतलब diagram से मुतालिक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे. And also mention their contracted and relaxed states. Next पूछा जा सकता है कि differentiate between flexion and extension. Define hinge joint. What is astrocytes? Difference between hyaline cartilage and elastic cartilage. Write briefly about the 3 types of cartilage. ये आप लोगों से सपोर्ट एंड मूवमेंट के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं. तो चैप्टर नंबर 14 है आपका रिप्रोडक्शन के हवाले से, जिसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच प्रोकार्योट्स, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई प्रोड्यूस asexually. Outline the method of asexual reproduction in animals. Explain the different part of plant that help in natural vegetation propagation. What conditions are necessary for the germination of seeds? Write a note on the male and female reproductive system of rabbit. Describe the process of spermatogenesis and oogenesis. Explain how the apigal and hypogal germination are different. Why do you consider the overpopulation is a global problem? चैप्टर नंबर 15 है इनहेरिटेंस के हवाले से. उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिफाइन न्यूक्लियोसोम्स, डिफाइन ट्रांसलेशन, डिफाइन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप. व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलेलीज? What are the homozygous and heterozygous genotype? Difference between natural and artificial selection. Difference between homozygous genotypes and heterozygous genotype. Define dominant and recessive. What do you mean by the monohybrid cross and dihybrid crosses? ये है आपका चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 16 जो है वो है आपका मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के हवाले से. उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन. Define ecosystem and its component. Define food chain and food web. Define ecology. Difference between population and community. Define ecosystem. Difference between primary and secondary consumers. What is decomposers? Difference between atmospheric nitrogen and biological nitrogen fixation. ये है आपका चैप्टर नंबर 16. चैप्टर नंबर 17 है बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से. इसमें नंबर 1 है हाउ वुड यू डिफाइन फर्मिनेशन with the reference of biotechnology. Define alcoholic fermentation. What is lactic acid fermentation? Define genetic engineering. Write objectives of genetic engineering. What is recombinant DNA? Define single cell protein. लास्ट चैप्टर जो कि आपकी बायोलॉजी की बुक का है वो है चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी के हवाले से. उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिफाइन एडिक्टिव ड्रग्स, डिफाइन एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स एंड सेडेटिव वैक्सीन्स. व्हाट इज नार्कोटिक्स? Define antigens. Define pharmacology and distinguish it from pharmacy. Difference between medicinal drug and addictive drugs. Difference between analgesic and antibiotics. What is marijuana? To which category of addictive drugs it belongs? Difference between narcotics and hallucinogens. Describe the role of vaccine in producing immunity against specific diseases. तो ये हो गए आपके टोटल 9 चैप्टर्स जो कि आपकी बायोलॉजी के हैं. ये फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन से स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि फेडरल बोर्ड वाले ही इसको पढ़ें, पंजाब बोर्ड वाले भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और आप लोगों से भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगर आप लोग इनमें से ही तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करेंगे. और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी 100% है या 90% है, तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं और अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप लोग 90% अबव मार्क्स ला सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. मैं दोबारा आऊंगी. अल्लाह हाफिज़.